दोस्तों, कांग्रेस की हालत इस समय उस पुराने जमींदार जैसी हो गई है जिसके पास कभी पूरा इलाका हुआ करता था। लोग सलाम ठोकते थे, दरबार लगता था और उसको लगता था कि ये राज कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन वक्त बदला, कुर्सी खिसकी और अब हालात ये हैं कि अपनी बची हुई सत्ता भी संभल नहीं रही। कांग्रेस एक समय ऐसी पार्टी थी जहां लोकतंत्र कम, दरबार ज्यादा चलता था। ऊपर परिवार बैठा रहता था और नीचे पूरी पार्टी कतार लगाकर आदेश का इंतजार करती थी। जिसे चाहा मंत्री बना दिया, जिसे चाहा राज्यपाल बना दिया और जिसे चाहा विदेश भेज दिया। योग्यता बाद में देखी जाती थी, पहले देखा जाता था कि आदमी अपना है कि नहीं। नेहरू जी की बहन विजय लक्ष्मी पंडित इसका सबसे बड़ा उदाहरण थे। कभी स्कूल तक नहीं गईं, लेकिन मॉस्को में राजदूत रहीं, लंदन में हाई कमिश्नर रहीं, संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि रहीं। मतलब सिस्टम साफ था, परिवार से नजदीकी होनी चाहिए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। लेकिन अब कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि सत्ता सिकुड़ती जा रही है और जैसे जैसे सत्ता घट रही है वैसे वैसे पार्टी के अंदर की लड़ाई बढ़ती जा रही है। अब कांग्रेस के सामने दो टेंशन है। पहली, सत्ता वापस कैसे लाई जाए और दूसरी, जहां सत्ता बची है उसे टिकाया कैसे जाए। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल इस समय कर्नाटक बन चुका है। 2023 में कांग्रेस को जनता ने पूरा बहुमत दिया, 135 सीटें। मतलब जनता ने साफ कहा कि लो भाई सरकार चलाओ। लेकिन कांग्रेस ने वहां भी जनता के जनादेश को समझौते की दुकान बना दिया। चुनाव डीके शिवकुमार के नेतृत्व में लड़ा गया। वो वोक्का लिगा समाज से आते हैं। उस समाज को लगा कि अब उनका मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। उन्होंने देव गौड़ा परिवार से दूरी बना ली, कांग्रेस के साथ आ गए। फायदा हुआ, कांग्रेस सत्ता में आ गई। लेकिन जैसे ही कुर्सी मिली, दिल्ली दरबार शुरू हो गया। फिर गांधी परिवार बैठा पंचायत करने और फॉर्मूला निकला 2.5 साल का। पहले 2.5 साल सिद्धारमैया मुख्यमंत्री रहेंगे और फिर अगले 2.5 साल डीके शिवकुमार। डीके शिवकुमार ने भरोसा कर लिया, सोचा चलो इंतजार कर लेते हैं। लेकिन अब 2.5 साल पूरे हो गए और कुर्सी छोड़ने का नाम नहीं लिया जा रहा। सिद्धारमैया के लोग साफ कह रहे हैं पूरा 5 साल हम ही बैठेंगे। अब दिल्ली में मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। डीके शिवकुमार दिल्ली पहुंच रहे हैं, सिद्धारमैया दिल्ली पहुंच रहे हैं, लेकिन फैसला कोई नहीं कर पा रहा। और सबसे मजेदार बात सुनिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा गया कि फैसला कौन करेगा, तो उन्होंने साफ कह दिया राहुल गांधी फैसला लेंगे। मतलब अध्यक्ष कोई और है, हाईकमान कोई और कांग्रेस में हाईकमान का मतलब क्या है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा। यानी पार्टी वही, फैसला वही, बाकी सब केवल नाम के पदाधिकारी। अब दिक्कत यह है कि सिद्धारमैया हटना नहीं चाहते और डीके शिवकुमार इंतजार करते करते परेशान हो चुके हैं। उनको पता है कि 2028 में कांग्रेस की सरकार वापस आने वाली नहीं। ये कोई ज्योतिष नहीं, कर्नाटक में खुद कांग्रेस के विधायक बोल रहे हैं। कारण क्या है? राहुल गांधी की 5 गारंटी, फ्री बिजली, फ्री बस, फ्री योजनाएं, इतना पैसा बांट दिया गया कि अब सरकार के पास विकास कराने का पैसा ही नहीं बचा। विधायकों से कहा गया फंड नहीं मिलेगा, टेंडर निकल रहे हैं लेकिन ठेकेदार भर नहीं रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि काम करेंगे लेकिन पैसा नहीं मिलेगा। सरकार का खजाना खाली पड़ा है, सारा पैसा मुफ्त की योजनाओं में उड़ चुका है। अब सड़क रुकी, पुल रुका, विकास रुका, विधायक परेशान, जनता परेशान। ऐसी सरकार दोबारा लौटकर आती है क्या? दुनिया का कोई भी राजनीतिक विद्यार्थी बता दे तो डीके शिवकुमार समझ रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनना है तो अभी बनो, वरना जिंदगी भर पछताओगे। लेकिन गांधी परिवार की भी अपनी मजबूरी है। उन्हें पता है कि डीके शिवकुमार सीधे आदमी हैं, सरकार गिराने नहीं जाएंगे, खुली बगावत नहीं करेंगे और इसीलिए दिल्ली वाले उनको हल्के में ले रहे हैं। उधर सिद्धारमैया अपने सामाजिक समीकरण के दम पर डटे हुए हैं। उनकी राजनीति अहिंदा मॉडल पर चलती है, जिसमें दलित, पिछड़े, मुसलमान सबका बड़ा वोट बैंक शामिल है। कांग्रेस को डर है कि अगर सिद्धारमैया हटे तो ये पूरा वोट बैंक हिल सकता है और वोक्का लिगा समाज संख्या में छोटा है और इसीलिए कांग्रेस सोच रही है कि उसे नाराज कर देंगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन राजनीति में अपमान ज्यादा दिन कोई नहीं सहता और यही डर अब गांधी परिवार को सता रहा है। डीके शिवकुमार केवल नेता नहीं है, कांग्रेस के सबसे बड़े फाइनेंसर माने जाते हैं। यानी सीधे शब्दों में कहें तो गांधी परिवार का एटीएम। देश में जहां चुनाव होता है, पैसा जुटाने की जिम्मेदारी उन्हीं पर रहती है। अब सोचिए, ऐसा आदमी अगर नाराज हो जाएगा तो क्या होगा? यही वजह कि गांधी परिवार ना उनको खुश कर पा रहा है और ना ही नाराज। बीच में खबरें ये भी आई थी कि बीजेपी से उनकी बातचीत हुई थी, तब शर्त मुख्यमंत्री पद की थी। बीजेपी तैयार नहीं हुई, बात खत्म हो गई। लेकिन अब उनके समर्थक कह रहे हैं कि अगर बीजेपी में चले भी गए तो कम से कम ईडी, सीबीआई के केस तो शांत हो जाएंगे। यानी कांग्रेस के लिए संकट सिर्फ सरकार का नहीं है, पैसा, संगठन और भविष्य सब कुछ दांव पर लगा है।
और सबसे बड़ी बात, 3 साल हो गए लेकिन आज तक गांधी परिवार फैसला नहीं कर पाया। पहले कांग्रेस वोट जिताने की ताकत खो चुकी थी, अब फैसला लेने की ताकत भी खत्म होती दिख रही है। राजस्थान में 2.5 साल वाला फॉर्मूला फेल, छत्तीसगढ़ में फेल, मध्य प्रदेश में फेल, अब वही कहानी कर्नाटक में। और नतीजा क्या हुआ? तीनों राज्यों में कांग्रेस सत्ता से बाहर। कर्नाटक में भी वही रास्ता खुलता दिख रहा है। सरकार चल नहीं रही, घिसट रही है। गुट इतने हैं कि समझना मुश्किल है कौन किसके साथ है। खड़गे गुट अलग, सिद्धारमैया गुट अलग, डीके शिवकुमार गुट अलग। ऊपर से चर्चा ये भी कि प्रियंक खड़गे को आगे लाया जाए, यानी कांग्रेस पार्टी कम, कुर्सी का कुंभ ज्यादा लग रही है। अब फैसला दिल्ली में होना है, लेकिन दिल्ली फैसला कर नहीं पा रही और कर्नाटक की जनता अनिश्चितता में झूल रही है। पूरा राज्य राजनीतिक अस्थिरता की आग में फंसा हुआ है। अब देखना यह होगा कि गांधी परिवार आखिर किसके साथ खड़ा होता है, सिद्धारमैया या डीके शिवकुमार। लेकिन इतना तय है, अगर फैसला और लटका तो नुकसान सिर्फ कांग्रेस का नहीं होगा, कर्नाटक की जनता उसका सबसे बड़ा दाम चुकाएगी। तो इस खास विश्लेषण में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें राष्ट्रीय टीवी के साथ। नमस्कार।